अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व ला इलाहा गैरुहु की हम्दो सना के बाद आइए हम सब मिलकर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए ग़ुयूब मालिके रक़ाब उमम फ़ख्रे अरब व अजम सैयदे इंस व जां सरवरे लाला रुख़ां शहनशाह मदीना जल्वे सुबह अज़ल नूरे ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकमीन आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम नय्यरे बतहा राज़दारे मा औहा शाहिदे मा तग़ा साहिबे अलम नशरह अहमदे मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रूहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और महब्बतों का खिराज बाआवाज़े बुलंद पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मग़रिब के बाद से अब तक आप नात शरीफ के तराने समाअत कर रहे थे। अमूमन इस इलाक़े का माहौल भी है कि बड़े शौक़ से नात के तराने सुने जाते हैं, जबकि जलसों का जो असल मकसद होता है वो दीन की तबलीग और इस्लाह मफासिद। तो अगर आप इस मकसद असली के तहत यहाँ पे बैठे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सामने तशरीफ़ ले आएँ ताकि आपके सामने आ जाए, सामने आ जाए, पीछे सामने आ जाए। हाँ, क्योंकि पूरी रात का ये जलसा नहीं है, चंद घंटों का है। ज़रूरी और अहम बातें आपके गोशगुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। शर्त यह है कि आप खामोशी के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत करें। कोशिश करें कि बच्चों को खामोश रखें और फिर मेरे बाद एक वलवला अंगेज़ और इस्लाह मुआशरा से भरपूर तकरीर आप समाअत करेंगे। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान हम पर यह है कि उसने हमें इंसान बनाया, जबकि उसकी शान यह है फ़अआलुल लिमा युरीद, कुरान में है कि वो जो चाहे करे और उसके किए हुए में किसी भी मखलूक में इतनी जुर्अत नहीं कि वो अंगुश्त नुमाई कर सके।
वो पूछ सके, बोल सके कि मौला तूने ऐसा क्यों किया। बल्कि बाज मकामात में अंगुश्त नुमाई तो इंसान को इस्लाम से बाहर कर देता है। तो वो फ़अआलुन लिमा युरीद, उसकी शान, वो चाहता हमें कीचड़ बना देता, वो चाहता हमें परिंदा बना देता, कोई भी शक्ल हमें दे देता, मक्खी मच्छर बना देता, लेकिन हमें उसने वो शक्ल दिया जो शक्ल अल्लाह रब्बुल इज्जत के कारखाने में सबसे हसीन था, सबसे खूबसूरत था, वो हजरत इंसान। और ये सुनिए, जो ये इंसानी शक्ल है, कल जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो इस शक्ल में नहीं जाएंगे। ये शक्ल चूंकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखती है, सिमिलरिटी है, इस शक्ल से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को, इस वजह से इस शक्ल में कोई भी जहन्नमी जहन्नम में नहीं जाएगा, उसके शक्ल को मस्ख करके जहन्नम में डाला जाएगा। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान कि उसने हमें इंसान बनाया। हर मखलूक में सबसे खूबसूरत शक्ल हमें अता फरमाया। और साथ ही इंसानों में भी करोड़ों अरबों खरबों इंसान हैं, उसमें कोई पत्थर को पूजने वाला है, कोई आग को पूजने वाला है, कोई सूरज की इबादत करने वाला है, लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हमें उस घर में पैदा किया जिस घर में पैदा होते ही हमारे कानों में अल्लाहु अकबर की सदाएं बजती। कितना बड़ा उसका एहसान। और फिर इस दुनिया में इस्लाम के दावा करने वाले अरबों खरबों लोगों के दरमियान बहुत से नाम निहाद मुसलमान वो भी हैं जो औलियाए किराम के वजूद के मुनकिर हैं, औलियाए किराम के फयूज़ो बरक़ात के मुनकिर हैं। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान कि उसने हमें पैदा किया तो औलियाए किराम से मोहब्बत करने वालों के घर में पैदा किया। और ये बात आप अपने जहनों में रखें कि अल्लाह ने जहां हमें सबसे बड़ी दौलत दौलत ईमान अता फरमाई, उस ईमान की हिफाजत के लिए सबसे अहम और जरूरी अम्र यह है कि वो ईमान की हिफाजत तभी हो पाएगा जब कोई शख्स वली से वाबस्ता हो। अगर वली से वाबस्ता नहीं तो फिर उसका ईमान की कोई कदर कीमत नहीं। हजरात, हम और आप आज जिस मर्दे कलंदर की याद में बैठे हैं वो आरिफ बिल्ला भी थे, कश्फो करामत के वो शहंशाह थे इस दौर के। अब आपको क्या पता कश्फो करामत है क्या? आज हमारे मुआशरे में करामात का एक दूसरा ही डिफिनेशन हो गया है। कोई नमाज ना पढ़े, कोई रोजा ना रखे, कोई हवाओं में उड़े, किसी के लंबे लंबे बाल हो, अतरंगी कपड़ा पहना हो, तो उसको हम समझते हैं ये अल्लाह का वली है, ये बुजुर्ग है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिस मर्दे कलंदर की याद में हम बैठे हैं वो आरिफ बिल्ला, आशिक़े रसूल, फिदाए गौस, खलीफे मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज अशाह कारी नेमतुल्लाह साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान की जात है, जो जिस सादगी से अपनी जिंदगी को गुजारे हैं। यकीन जानिए कि बड़े बड़े उलमा इस दौर के
कश्फो करामात में आपके शागिर्दगी को इख्तियार किया। ये कश्फो करामात क्या होते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। हुजूर ने फरमाया, उसका मफहूम कि मोमिन की बसारते फिरासते बातिनी से डरो, फिरासते बातिनी से डरो, फ़इन्नहु यंज़ुरु मिन नूरिल्लाह, क्योंकि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। और ये बात भी आप अच्छी तरह जानते होंगे, बहुत मुख्तसर और इख्तिसार के साथ मैं बयान कर रहा हूं। एक हदीस आप बारहा सुने होंगे, हदीस कुदसी है। अल्लाह तबारका व तआला फरमाता है, वो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर बयान करें कि अल्लाह फरमाता है, वो हदीस कुदसी कहलाता है। तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह क्या फरमाता है कि जो मेरे किसी वली से बुग़्ज़ रखे, उससे दुश्मनी करे, उसको गाली गुलूज करे, फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है कि उसके साथ मेरा ऐलाने जंग है, उसके साथ मेरा ऐलाने जंग है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, अल्लाह जिसके साथ ऐलाने जंग करे फिर उसकी क्या हालत होगी, आप अंदाजा कर सकते हैं। दो ही अशखास ऐसे हैं शरीयत मुतहरा में, अहादीस और कुरान मजीद की रोशनी में, जिसके साथ अल्लाह तबारका व तआला ने ऐलाने जंग किया है, जंग का ऐलान फरमाया। उनमें से एक शख्स वो जो सूदी कारोबार करता है, सूद में पैसा देता है और सूद का पैसा लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूदी के साथ भी अल्लाह ने ऐलाने जंग किया है। और दूसरा वो शख्स जो अल्लाह के किसी वली से, अल्लाह के किसी नेक बंदे से बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे, कीना रखे अपने सीने में, उसको गाली गुलूज दे, उसको तकलीफ पहुंचाए, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है उसके साथ मेरा ऐलाने जंग है। अल्लाह। अब मैं यहीं पे रुक के इस ऐलाने जंग को मैं समझाना चाहता हूं, थोड़ी तवज्जो से सुने। ऐलाने जंग में होता क्या है? आम तौर पे लड़ाई झगड़ा ये अलग चीज है, लेकिन अगर जंग का ऐलान हो, ये लड़ाई और झगड़े का आखिरी सरहद हुआ करता है। और ऐलाने जंग में उमूमन हर मद्दे मुकाबिल ये चाहता है कि हम अपने दुश्मन के उस चीज पर वार करें जो चीज उसकी सबसे कीमती हो। मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करे अगर हमारे ये अमनो शांति का गहवारा हिंदुस्तान का अगर किसी दुश्मन मुल्क से ऐलाने जंग हो, तो हिंदुस्तान की कोशिश होगी कि उस मुल्क की जो सबसे कीमती सरमाया है, जो सबसे कीमती मिसाइल है, उस पे हमला करें। अगर वो बर्बाद हो गया तो वो खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। ये होता है कि नहीं? इसी तरह दुश्मन मुल्क भी, उसकी भी कोशिश होती है कि हिंदुस्तान के हम ऐसे जगह पे हमला करें जहां पे उसकी सबसे कीमती दौलत मौजूद हो, जहां सबसे कीमती चीज मौजूद हो, जहां सबसे अहम औजार रखे हो। अगर हम उसको बर्बाद कर देंगे तो जाहिर है फिर वो खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, थोड़ी तवज्जो दें। अगर अल्लाह तबारका व तआला किसी से ऐलाने जंग फरमाता है तो फिर क्या होता है? अल्लाह ताला
उस बंदे की सबसे कीमती असासा को बर्बाद कर देता है। और एक इंसान की सबसे कीमती असासा, सबसे कीमती दौलत, सबसे अहम सरमाया वो ईमान हुआ करता है, वो ईमान हुआ करता है। मेरे दोस्तों, ईमान कितनी बड़ी दौलत है, ईमान कितना बड़ा असासा है, कितना बड़ा सरमाया है, आप जानते हैं? नहीं जानते। आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने ईमान के मुकाबले में दौलत का क्या, दौलत की क्या हैसियत रखी है उसको बयान फरमाया। सुनिए, अल्लाह ने फरमाया इन्नल लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा वलौ इफ्तदा बिहि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम वमा लहुम मिन नासिरीन। ये अल्लाह का फरमान है। फरमाया अगर किसी ने कुफ्र किया, मेरे दोस्त थोड़ी सी तवज्जो से सुन लें, ये बहुत अहम बात जी आपसे गोशगुजार कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता अगर कोई हालत कुफ्र में मर गया, इसी पे अगर मैं तकरीर करूं तो घंटों तकरीर हो जाए। हालत कुफ्र का मतलब क्या हुआ? आज हमारे मुआशरे में अमल तो दूर की बात, हराम और हलाल की तमीज तो दूर की बात, हम कुफ्र और ईमान की तमीज छोड़ बैठे हैं। आज हमें तमीज इस बात की नहीं है कि हम जो कह रहे हैं ये ईमान है या कुफ्र है। हमें आज इस बात की फिक्र नहीं है कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं उस मुआशरे का लैलो नहार कुफ्र में है कि ईमान में। जबकि अल्लाह फरमाता है अगर कोई कुफ्र की हालत में मर गया, अब ये मत सोचिए कि हम 10, 20, 50 हजार कुफ्र करेंगे तब काफिर होंगे। फुक़हा अइम्मा फरमाते हैं जरूरियाते दीन में से एक का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। अब जरूरियाते दीन क्या है? जरूरियाते दीन क्या है इसको भी तो हमें जानना है, क्योंकि जरूरियाते दीन का अगर इनकार हो गया तो इंसान काफिर हो गया। अब कुफ्र की हालत में अगर वो मर गया तो क्या हुआ? अल्लाह फरमाता है फलन युक़बल। उलमा बैठे हैं, अरबी ग्रामर में लन ताकीद के लिए आता है, लन ताकीद के लिए, जिसका माना होता है हरगिज़ हरगिज़ हरगिज़, ताकीद के साथ। अल्लाह फरमाता है कुफ्र की हालत में मरने वाला फलन युक़बल, हरगिज़ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। क्या कबूल नहीं किया जाएगा? फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा। अगर वो काफिर मिल्उल अर्दि ज़हबा, मिल्उल अर्द का मतलब होता है पूरे जमीन से भरा हुआ ज़हब। ज़हब का माना होता है गोल्ड, सोना। आप अंदाजा कर सकते हैं मेरे दोस्त, दिल पे हाथ रख के सोचिए, ये मैं किसी पीर या किसी वली का फरमान नहीं, अल्लाह का फरमान सुना रहा हूं। क्या बात है? खालिक़े कायनात का फरमान सुना रहा हूं। अल्लाह फरमाता है मिल्उल अर्दि ज़हबा, पूरे जमीन से भरा हुआ सोना, गोल्ड। आप सोच सकते हैं रुए जमीन से भरा हुआ सोना तो दुनिया में भी मौजूद नहीं है। मैं ये सिर्फ कांची बस्ती की बात नहीं कह रहा हूं, या सिर्फ मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कह रहा हूं, या सिर्फ बंगाल की बात नहीं कह रहा हूं। अगर किसी के पास ये जितना बड़ा ये मैदान है, अगर इतना बड़ा मैदान में भरा हुआ सोना अगर किसी के पास हो तो वो कितना बड़ा आदमी होगा मेरे भाई, बताइए आप, कितना बड़ा आदमी होगा? मेरे ख्याल से अगर ये जितना बड़ा मैदान है इसमें अगर सोना भर दिया जाए, गोल्ड, अगर वो किसी
उतने गोल्ड का अगर कोई मालिक हो तो मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तान क्या मेरे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कहलाएगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है, थोड़ी सी तवज्जो से सुन ले, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू। अल्लाह फरमाता है कि ये मैदान की बात नहीं कह रहा है, ये कांची शहर की बात नहीं, ये बंगाल की बात नहीं, या हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरे रुए जमीन से भरा हुआ सोना अगर अल्लाह को वो दे, वाला तदाबी फिदिये की तौर पर, जुर्माने की तौर पर। आप गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी अगर पकड़ गया तो आप जुर्माना दे के छूट जाते हैं, जुर्माना दे के, क्या कहते हैं उसको, फाइन दे के, फाइन दे के आप छुटकारा हासिल कर लेते हैं। वही फाइन अगर काफिर कल कयामत के दिन नारे जहन्नम से बचने के लिए रुए जमीन से भरा हुआ सोना दे, अल्लाह फरमाता है फलई युक़बल, हरगिज हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, हरगिज हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। तो पता क्या चला, पता क्या चला कि एक साहिबे ईमान, जिसके सीने में ईमान है, अगरचे उसके पास खाने के लिए गल्ला ना हो, अगरचे उसके पास पहनने के लिए कपड़ा ना हो, अगरचे उसके पास सर छुपाने के लिए मकान ना हो, तो क्या हुआ, वो ईमान की इतनी बड़ी दौलत अपने पास रखा है, जो दौलत पूरे जमीन से भरे हुए सोने के भी नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या बात। एक मोमिन वो कितना कीमती होता है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये है ईमान, कितनी बड़ी दौलत। और आपको मैं बताया क्या कि अल्लाह के किसी दोस्त, किसी बरगुजीदा बंदे से अगर कोई दुश्मनी करे, उनके खिलाफ बातें करे, तो अल्लाह क्या फरमाता है कि उसके साथ ऐलाने जंग है। और ये मुशाहिदे के साथ मैं बता सकता हूं, जी, अल्लाह के जितने भी बरगुजीदा अकाबिर गुजरे हैं, उनकी शान में जो भी गुस्ताखी किया है, वो चाहे जमाने का कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा फलसफी मंतिकी क्यों ना हो, आखिर में वो ईमान से हटकर कुफ्र की हालत में मरा है। और ये मैं अपनी बात नहीं, हम सबके पीर, पीराने पीर दस्तगीर हुजूर सैयदुना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना। एक वाकया सुना के अपनी गुफ्तगू का रुख बदलूंगा। गौसे आजम का जमाना और गौसे आजम के तालिबे इल्मी का जमाना, स्टूडेंट लाइफ। आपके साथ पढ़ने वाले तलबा में एक का नाम है इब्ने सक़ा, एक का नाम है अब्दुल्ला इब्ने सईद, और हुजूर सैयदुना गौसे आजम। ये तीनों, सुनिए, ये तीनों क्लास फेलो, साथ में पढ़ने वाले। तीनों का ख्याल आया कि उस जमाने के जो कुतुब थे, हजरत शेख हम्माद दब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अजीम बुजुर्ग थे उस जमाने के, जिनके ताल्लुक से किताबों में आता है कि वो अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा थे कि वो जो नजर उठाते तो उनकी नजर आसमान में नहीं, लौहे महफूज पे पड़ा करती थी। वो लम्हा भर में लौहे महफूज की पढ़ाई पढ़ के लोगों की तकदीर बता दिया करते थे। तो वो अजीम बुजुर्ग गौस के नाम से मशहूर थे उस जमाने में। गौसे आजम का बचपना मुलाकात के लिए निकले, तीनों दोस्त निकले मुलाकात के लिए। गौसे आजम, साथ में इब्ने सक़ा, साथ में अब्दुल्ला इब्ने सईद, तीनों निकले मुलाकात के लिए। रास्ता चलते हुए इब्ने सक़ा ने कहा कि इनका तो बड़ा नाम है, इनका बड़ा नाम है जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, इतना बड़ा नाम है, चलो आज इनका इम्तिहान लेते हैं, वली का इम्तिहान लेते हैं। सुनिए, ये कश्फ क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। कश्फ
कश्फ क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात। तो इब्ने सका ने कहा कि मैं फिलोसफी लॉजिक में बहुत माहिर हूं, बहुत जीनियस हूं मैं फिलोसफी और लॉजिक में, और फिलोसफी लॉजिक के ताल्लुक से मेरे पास ऐसे ऐसे सवालात हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं कि मैं उनसे करूंगा और मुझे यकीन है कि मेरे सवाल का वो जवाब दे नहीं पाएंगे, और जब जवाब नहीं दे पाएंगे मैं उनकी ऐसी की तैसी करके रख दूंगा। बात समझ रहे हैं? इब्ने सका निकला मिलने के लिए गौस से, लेकिन नियत उसकी क्या थी? उसकी नियत ये थी कि मैं उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करूंगा कि उस क्वेश्चन का ये जवाब नहीं दे पाएंगे, लिहाजा जब जवाब नहीं दे पाएंगे मैं इनकी ऐसी की तैसी इनको जो है जलील करूंगा कि आप इतने बड़े गौस कहलाते हैं, इतने बड़े आलिम कहलाते हैं, और ये सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने सईद उसने कहा कि मैं तो इतनी जुरात नहीं कर सकता, अलबत्ता मेरे जहन में भी कुछ सवालात हैं, मैं उनसे पूछूंगा, अगर वो सवालात के जवाबात सही दे दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो खामोश हो जाऊंगा। अब उसके बाद तीसरा नंबर हुजूर सैयदुना गौसे आजम का। गौसे आजम खामोशी के साथ चले जा रहे हैं, ये दोनों लपक के गौसे आजम को पकड़ते हैं और पूछते हैं, अब्दुल कादिर ये बताओ तुम किस लिए जा रहे हो? हुजूर सैयदुना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बुजुर्गों का किस कदर अदब करते थे, जबकि आपका मकाम ये कि चाहे वो अगले हो चाहे वो पिछले हो। अगले और पिछले का मतलब यानी गौसे आजम से जो पहले के बुजुर्ग हैं, वली हैं, चाहे वो हो, गौसे आजम के बाद कयामत तक जितने वली होंगे, चाहे कोई भी हो, सारे वलियों के सरदार गौसे आजम। सुभान अल्लाह। लेकिन उसके बावजूद उम्र के एतबार से जो बड़े हैं उनका किस कदर अदब करते हैं। गौसे आजम से जब इन दोनों ने पूछा, अब्दुल कादिर तुम किस लिए जा रहे हो, तो गौसे आजम ने कहा कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जहां होते हैं वहां रहमते खुदाबंदी की बारिशें हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जा रहा हूं उनकी बारगाह में ताकि रहमते खुदाबंदी की बारिश के चंद हिस्से मुझे भी मिल जाए, ये मेरी नियत है। अब देखें तीनों चले, जब पहुंचते हैं हजरते शेख हम्माद दब्बास की बारगाह में, हजरते शेख हम्माद दब्बास के चेहरे में जाहो जलाल की ऐसी रौब, ऐसा हैबत, ऐसा दबदबा था कि जब नजर पड़ती है इब्न सका के चेहरे पर, हजरते शेख हम्माद फरमाते हैं, इब्न सका तू फिलोसफी और लॉजिक का मुझसे सवाल करने वाला था और उसका जवाब ना पाने पर मेरी ऐसी की तैसी करने वाला था। सुन, तेरे फिलोसफी और लॉजिक का सवाल ये है, उसका जवाब ये है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हुजूर नेमते मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरा सवाल ये है और तेरा जवाब ये है, और जो जिस नियत से तू आया था उस नियत के नतीजे में तेरा मुस्तकबिल भी मैं देख रहा हूं, तेरा फ्यूचर भी मैं देख रहा हूं कि ये गुस्ताखी के सबब रब तबारका व तआला ने तेरी पेशानी में काफ फा रा यानी कुफ्र लिख दिया है। अब जब तू मरेगा हालत कुफ्र में मरेगा। ये है कश्फो करामत, समझ में आया ना? जी। और ये कश्फ, ये जो कश्फ वाली सिफत है, ये अल्लाह आम फहम किसी को नहीं देता,
जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़ते हैं, जो लंबे उजले कपड़े पहनते हैं, या जो अतरंगी कपड़े पहनते हैं, उनको ये कश्फो करामत नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये कश्फो करामत जिस मर्दे कलंदर को मिला था, अल्लाह की कसम, उसी की याद में हम और आप आज बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जात है हजरत कारी नेमतुल्लाह अलैहि रहमतु व रिज़वान। क्योंकि हजरत कारी नेमतुल्लाह अलैहि रहमतु व रिज़वान मेरे दादा उस्ताद हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दादा उस्ताद हैं और मेरे उस्ताद, उन्होंने उनकी शबो रोज को मेरे पास मुझे बताया, बयान किया कि वो ऐसी जात का नाम है कारी नेमतुल्लाह कि अगर मैं किसी परेशानी में अपने उस्ताद की बारगाह में पहुंचता, लब कुशाई जबान बाद में खोलता, पहले मेरी हाजत रवाई हो जाए। क्या बात है, पहले मेरी हाजत रवाई हुआ करती। और ये सिफत अल्लाह ने आज के दौर में, उलमा तो यकीनन बहुत है, लेकिन ये कमाल अल्लाह ने हर किसी को अता नहीं फरमाया है। ये है कश्फो का। और फिर क्या हुआ, इसकी तफसील नहीं बता सकता मैं। आखिर में हुआ क्या, इब्नुस सका अपने जमाने का बहुत बड़ा आलिम था। सुनिए, बहुत बड़ा आलिम, यहां तक के मुल्क रूम जो मुसलमानों की सल्तनत में था, लेकिन वहां की आबादी क्रिश्चियन ईसाइयों की ज्यादा थी। आए दिन वहां ईसाइयों से और मुसलमानों से मुनाजरा होता, आए दिन। और क्या होता, मुनाजरे में अक्सर मुसलमान हार जाया करते, मुसलमान हार जाते, ईसाई पादरी हमेशा जीतता रहता। तो वहां का जो गवर्नर थे, उन्होंने दारुल खिलाफा बगदाद खत लिखा कि एक बड़े आलिम को भेजिए जो ईसाइयों से मुनाजरा करे, इस्लाम की हक्कानियत का परचम गाड़े। तो दारुल खिलाफा में सारे उलमा के इत्तेफाक से इब्नुस सका को मुनाजिर बनाकर रूम भेजा गया। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, दारुल खिलाफा के जितने उलमा, सब की राय एक शख्स पर अटकी, वो इब्नुस सका। तो आप सोचिए कितना बड़ा आलिम रहा होगा। और वो यकीनन इब्नुस सका जब रूम पहुंचा, तो जब ईसाइयों से मुनाजरा हुआ, हर बार उसने ईसाइयों को चारों शाने चित कर दिया, हर बार, हत्ता कि उसने इस्लाम का परचम वहां पे लहरा दिया। लेकिन क्या हुआ, ये हुआ कि मुनाजरे के दरमियान एक ईसाई लड़की से उसकी नजरें दो चार हुई। आज हमारे मुआशरे के पीर अल-आयाज़ु बिल्लाह, क्या कहें, इन चीजों को भी आप अपने जहन में रख लें। जो पीर अपने मुरीदा के सामने बेपर्दा हो, यकीन जानिए वो पीर नहीं है। आज मुरीदा बेपर्दा हो के पीर के पास आकर तावीज, दुआ, पैर दबाना, हाथ दबाना वगैरह वगैरह, जबकि शरीयत में ये बात जहन में रखें, कोई भी औरत हो अगर उसकी महरम नहीं है, कोई भी हो, चाहे पीर हो, पीर मुरीदा हो, चाहे वो बूढ़ी औरत क्यों ना हो, वो भी बगैर पर्दे के अगर पीर के सामने आ रही है और पीर रोक नहीं रहा है, तो समझ जाइए ये पीर नहीं, पैर है। समझ रहे ना। अगर इसको आप आज अगर नहीं रोके, तो आप देख रहे होंगे इस बंगाल के दायरे में कितने पीर हैं जो मसलके आला हजरत का नाम तो लेते हैं, लेकिन औरत जैसी बुराइयों में सर से लेकर पैर तक डूबे हुए हैं, और घर का घर क्या, मुआशरे का मुआशरा बर्बाद कर दिया। इसलिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको जो है रिएक्ट करना होगा, तब जाके ये बुराई रुकेगी, वरना तो फिर अल-आयाज़ु बिल्लाह क्या आलम होगा। तो वो इब्नुस सका की नजर जब उस ईसाई लड़की से मिलती है, फिदा हो जाता है। फिर क्या कहता है कि मुझसे निकाह करो। ईसाई कहती है मैं ईसाई, तुम मुसलमान, कैसे निकाह हो सकता है। तो आखिर में वो लड़की कहती है कि
एक शर्त पे निकाह तुमसे कर सकती हूँ, तुम अगर इस्लाम छोड़ के ईसाई धर्म को कबूल कर लोगे तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। आखिर में इब्न सका इतना बड़ा आलिम जो मुनाजिर बनकर आया, मुनाजरा किया, इस्लाम का परचम भी लहराया, लेकिन आखिर में उसने इस्लाम को छोड़कर ईसाईयत को कबूल किया, उस लड़की से शादी किया, फिर उसी हाल में मर गया। अल-अयाज़ु बिल्लाह, कितनी बड़ी बात है। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, ईमान जो अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई है, इसकी हिफाजत के लिए, ये इतनी बड़ी दौलत है, इसकी हिफाजत के लिए जरूरी है कौन सी तिजोरी? वो तिजोरी है औलियाए किराम की जात, कि आप अपने आप को औलियाए किराम के दामन से वाबस्ता कर लें, तो फिर वो वली आपके ईमान की हिफाजत करता रहे। बात समझ रहे हैं ना? जो आयत करीमा मैंने पढ़ी उसको भी सुनिए, क्योंकि आज के दौर में वली के नाम पे, पीर के नाम पे बेशुमार बुराइयां, बेशुमार बुराइयां, अल-अयाज़ु बिल्लाह। आज इत्तेहाद, कम्युनिटी, यूनिटी के नाम पर जो ईमान पे डाका डाला जा रहा है, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी ने आज से 100 साल पहले अशआर में पिरोकर हमें ये हिदायत दी थी कि सूना जंगल रात छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहे, चोरों की नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान औलियाए किराम, शान औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे। और साथ में ये भी हमें सिखाया हमारे इमाम ने, क्या? लहद में इश्क़ रुखे शह का दाम लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अब हमें और आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आला हजरत ने हमें बता दिया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। आपको कुरान शरीफ खोल के तर्जमा तफसीर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अहादीस की बारीकियां समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अंदर न वो शौक, वो जज्बा है। जबकि तलबुल इल्म फरीजा का जो ताज आपके सर पर रखा गया है उसको बरकरार रखना है, लेकिन मुस्तकीम राह मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम और मंजिले मकसूद तक पहुंचने के लिए कुरान और हदीस की बारीकियां आप नहीं समझ सकते। लिहाजा आपको करना क्या है? करना वही है जो मेरे इमाम ने कहा, क्या? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आपको अपने पीर के नक्शे कदम पे रहना है। क्या आपके पीर ने सारे बदमजहबों से मिल्लत करने को कहा है? क्या आपके पीर ने, कभी आपने देखा कि आपके पीर साहब किसी बदमजहब की दावत पे गए हो, किसी कुफारो मुर्तद के शादी पे शरीक हुए हो? आपने देखा? नहीं देखा। लिहाजा अगर आप राहे रास्त चाहते हैं तो उसी नक्शे कदम को अपनाए रहिए। अगर उसी को अपनाए रहेंगे तो मंजिले मकसूद मिलेगी, नहीं तो आप अपने आप को कादिरी कहिए, रिजवी कहिए, कुछ भी कहिए, अगर तेरे गुलामों का नक्शे कदम अगर आपने नहीं पकड़ा तो आप कुछ भी कहिए, मंजिले मकसूद नहीं मिल सकती। बात समझ रहे हैं? मंजिले मकसूद अल्लाह तबारका व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या फरमाया, सुनिए। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हजरात थोड़ी सी तवज्जो, आखिरी बात।
बोलिए ला तजिदु कौम, ला तजिदु, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन कौम में एक भी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये कौन फरमा रहा है? खालिक़े कायनात, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया, जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने इंसान के अक्लों को भी पैदा किया, जिसने इंसान की फितरत को भी पैदा किया, वो फरमा रहा है इंसान के बारे में, उस कौम के इंसान के बारे में जो कौम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, जो मोमिन कौम है, उसके बारे में अल्लाह फरमाता है क्या? युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला, कि ऐ महबूब, जो मोमिन है वो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफों से दोस्ती नहीं करेगा। क्या बात है। ये कौन कह रहा है? ये फतवा अल्लाह का कुरान में मौजूद है। ये किसी फतावे की किताब में ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, या अहादीस को खंगालने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट कुरान, और उसकी ये इबारतुन नस है, इशारा भी नहीं है, इबारत है। वाज़ेह तौर पे अल्लाह फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ हैं, दुश्मन हैं, ऐ महबूब, जो मोमिन है वो उनसे दोस्ती नहीं करेगा। अब इसका मुखालिफ नतीजा अगर आप निकालें तो क्या निकलेगा? जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफों से दोस्ती किया तो पता क्या चला कि फिर वो मोमिन कौम में से नहीं है। कुरान का यही नतीजा है। अल्लाह आगे क्या फरमाया, तवज्जो से सुने, दिल पे हाथ रख के सुनिए। ये चंद दिन की जिंदगी है मेरे दोस्त, कब मौत आ जाए और दायमी जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है, उस जिंदगी की तरफ कब हमें कूच करना पड़े कोई पता नहीं। ये चंद दिन की जिंदगी में आप अपने आप को क्या समझते हो? कुरान ने क्या बताया? वलो कानू आबाअहुम, अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ अगर उसका बाप भी होगा तो ये मोमिन उसके साथ भी दोस्ती नहीं करेगा। वलो कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम, अगर अल्लाह उसके रसूल का मुखालिफ उसका अपना सगा बेटा है तब भी ये मोमिन है तो उसके साथ भी मोहब्बत और मवद्दत की रिश्तेदारी को कायम नहीं करेगा। औ इख्वानहुम, अल्लाह फरमाता है अगर उसका सगा भाई भी अगर अल्लाह उसके रसूल का मुखालिफ है तो सगा भाई को भी ये मोमिन छोड़ देगा, अपना रास्ता उससे अलग कर लेगा। औ अशीरतहुम, फरमाया कि अगर भाई बेटा बाप तो करीबी हो गए ना, अब अशीरत यानी खानदान, कबीला, बस्ती, पड़ोसी ये है, तो अल्लाह फरमाता है अगर उसके खानदान का कोई भी अफराद, उसके पड़ोसी, उसके बस्ती का कितना अजीज क्यों ना हो, अगर अल्लाह उसके रसूल का मुखालिफ है तो ऐ मेरे महबूब, अगर ये मोमिन है तो उससे दोस्ती नहीं करेगा। ये कुरान फरमा रहा है। अब आदमी सोचता है मेरे दोस्तों, अब आदमी सोचता है कि हम दुनिया में जिएंगे कैसे जिएंगे। मेरे दोस्त सुनिए, ये कुरान का फरमान आपको बता रहा हूं। आदमी परेशान हो जाता है, मौला बाप तो अल्लाह उसके रसूल का मुखालिफ हो सकता है, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो फिर हमें विरासत में क्या मिलेगा? क्योंकि आदमी माँ बाप से जुड़ा रहता है तभी तक, और उसकी नीयत के किसी न किसी हाशिए में ये बात जरूर होती है कि बाप के विसाल के बाद, इंतकाल के बाद उसके बचे हुए माल का वारिस तो मैं हूं, मुझे मिलेगा। अब आदमी सोचता है कि बाप अगर अल्लाह उसके रसूल का मुखालिफ हुआ, उसको अगर छोड़ देंगे तो फिर हमको तो जमीन जायदाद कुछ मिलेगा नहीं। सोचता है कि नहीं आदमी? बेटा है,
बेटा अगर माज़अल्लाह अल्लाह ना करे किसी का बेटा अगर अल्लाह उसके रसूल का मुखालिफ हो गया तो बाप कहता है कि बेटा को कैसे छोड़ दूं, इसको मैंने पैदा किया, इसको मैंने परवरिश तरबियत दी, इतना बढ़ा दिया पढ़ा दिया, अब ये अल्लाह उसके रसूल का मुखालिफ हो गया, कैसे इसको छोड़ दूं, जबकि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे कफन दफन का हकदार ये है, कैसे इसको छोड़ दूं। भाई, आदमी सोचता है भाई तो भाई अपना दस्तो बाजू होता है, लड़ाई झगड़ा हो गया तो कौन साथ देता है, सबसे पहले भाई निकल के आता है। आदमी सोचता है कि भाई की वजह से, भाई अगर अल्लाह उसके रसूल का मुखालिफ हो गया, मौला कैसे छोड़ दूं, जबकि वो मेरा सगा भाई है। खानदान वालों को, रिश्तेदार नातेदार को कैसे छोड़ दूं मौला, जबकि वो तो हमारी पहचान है कि फला का भाई है, इसका भाई फला है, ये फला खानदान से इसका ताल्लुक है, इसका खानदान इतना बड़ा है, ये हमारी पहचान है, मौला कैसे छोड़ दूं। अच्छा ठीक है, अब अगर इंसान, सोचिए, इंसान अगर अल्लाह उसके रसूल के फरमान के सामने अपने सर को कम कर देता है, मान लेता है, तो अब इसके नतीजे में क्या मिलेगा। अब सोचे ना, हम अल्लाह उसके रसूल के लिए बाप को छोड़ दिए, बेटा को छोड़ दिए, भाई को छोड़ दिए, रिश्तेदार नातेदार को छोड़ दिए, अब मिला क्या हमको, अब हमको मिला क्या, उसके बदले में कुछ चाहिए ना, उसके बदले में क्या मिला। मेरे दोस्तों, गौर से इस जुमले को सुनिएगा, ये कलाम खुदाबंदी है। अल्लाह फरमाता है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से अपना ताल्लुक खत्म कर दिए तो बदले में क्या फरमाया, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। फरमाया कि अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती न करने की वजह से अल्लाह तुम्हारे दिल में ईमान की मुहर लगा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, यही वो लोग हैं कि जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान की मुहर लगा दी है। समझ रहे हैं ना। कतबा, कतबा का मतलब होता है लिखना। कतबा ये अरबी पढ़ने वाले जानते हैं, कतबा उसी से आया किताबत है, कतबा लिखना। और हम और आप अपनी जबान में कहते हैं ना कि पत्थर की लकीर कभी मिटती नहीं, पत्थर की लकीर, हम कहते हैं कि नहीं कि पत्थर में जो लकीर होती है वो मिटती नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पत्थर की लकीर भी मिट सकती है, लेकिन अल्लाह जिसके दिल में ईमान लिख दे, कयामत आ सकता है, जमीन और आसमान ज़ेरो ज़बर हो सकता है, लेकिन उस ईमान को कोई मिटा नहीं। नारे तकबीर, जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हुजूर निमते मिल्लत, उर्से हुजूर निमते मिल्लत, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखा आपने, अल्लाह ने कितनी बड़ी दौलत ईमान की मुहर आपके सीने में नक्श कर दिया। कितनी बड़ी दौलत, अगर उस दौलत की कीमत को आप समझेंगे तो इस आयत के मफहूम को आप समझ पाएंगे। अब उसके बाद अब इंसानी फितरत की तरफ अल्लाह तबारका व तआला ने आवाज दी कि ऐ मेरे बंदे, मेरे और मेरे रसूल की अताअत में, उनकी मोहब्बत में तूने अपना बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बेटा को छोड़ा। क्या सोच के छोड़ा कि कभी परेशान रहूं तो यही तो रिश्तेदार नातेदार हमारी मदद करते हैं। बेटा परेशान हुआ बाप मदद करता है, बाप परेशान हुआ बेटा मदद करता है, भाई परेशान हुआ दूसरा भाई मदद करता है, दोस्तों अहबाब रिश्तेदार नातेदार परेशान होते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं। अल्लाह फरमाया वअज्जदहुम बिरूहिम मिन
अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में। अगर तुमने अल्लाह उसके रसूल के मुखालिफों से दोस्ती तोड़ दी तो जब परेशान होगे तो उस वक्त किसी आदमी की तुम्हें जरूरत नहीं। वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, फिर अल्लाह जिब्राईल अमीन को भेज कर तुम्हारी मदद फरमाए। बाबा बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत रूहुल कुद्स तुम्हारी मदद करेंगे। अब बताइए रूहुल कुद्स की मदद कैसी होती है? आपको मालूम है ना? 313 थे, 313 थे। अल्लाह ने जब मदद नाजिल फरमाई तो हजारों के छक्के छुड़ा दिए। वो 313 हजारों के छक्के छुड़ाए और ऐसा छक्के छुड़ाए कि वो 313 की दम ने पूरी कायनात में इस्लाम के पर्चे को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जो कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी और इसका जो मुख्तसर तर्जमा आपको बताया, इसकी अभी तशरीह तफसील मैंने की ही नहीं, जरूरत भी नहीं तशरीह और तफसील, बस इसका तर्जमा ही काफी है। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मोमिन कौम में जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए मोमिन, उनमें एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफों से दोस्ती करे। ये कुरान का माना है। इसका मुखालिफ नतीजा क्या है कि जो दोस्ती करता है फिर वो मोमिन कौम में से नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? चाहे वो उसका बाप क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो, रिश्तेदार नातेदार क्यों ना हो। क्यों? इसलिए कि सबसे अजीम दौलत दौलत ईमान, ये ईमान ही है कि जिसके सीने में ईमान राई के बराबर भी होगा। राई के बराबर का मतलब समझते हैं आप? राई के बराबर का मतलब भी हम नहीं समझते। आज इस तरह के अहादीस पढ़ के गुमराह पीर हमें गुमराह करते हैं कि नमाज मत पढ़ो, रोजा मत रखो, बस रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखो। वो राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो तुम जन्नत में जाओगे। राई के दाने के बराबर का ईमान का मतलब यही है कि जरूरियात दीन में से एक चीज का भी मुनकिर हुआ, वो सबको मानता होगा, तब भी वो उसके दिल में राई के बराबर भी ईमान नहीं माना जाएगा। अल्लाह अल्लाह। बात समझ रहे हैं ना? वो सब चीज को मानता है, सब चीज को। एक का इनकार कर दिया तो अब उसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान तस्लीम नहीं किया जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो राई के दाने के बराबर भी ईमान की कीमत कितनी है कि यही राई के दाने के बराबर का ईमान उसके आखिरत में जन्नत का मुस्तहिक बनाएगा। जन्नत में दुखूले जन्नत का सबब ये ईमान बनेगा। और ईमान हकीकत में किस चीज का नाम है? तो मेरे इमाम ने बता दिया, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कुरान तो कहता है मेरी जान है ये। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमारे लिए सबसे अहम, सबसे मुकद्दम जात है कि अल्लाह से मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा, डिमांड ही यही है कि उनके मुखालिफों से दूर रहा जाए, उनसे रिश्तेदारी नातेदारी बिल्कुल कायम ना किया जाए, तभी ये ईमान जैसी अजीम दौलत आपके सीने में महफूज रहेगा। नहीं तो एक आम आदमी भी अपने दुश्मन के दुश्मन को, अपने दुश्मन के दोस्त को भी दुश्मन ही समझता है, एक आम आदमी। जबकि रब तबारका व तआला की शान तो ये अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, उसे तुम्हारे किसी अमल की जरूरत, ना तुम्हारे किसी जो है तादाद की जरूरत नहीं, वो बेनियाज है। जब बेनियाज है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अल्लाह से भी मोहब्बत का दावा और अल्लाह के मुखालिफों से भी जो है दोस्ती नातेदारी, ये नहीं है मेरे दोस्त। बनना है तो एक बनो, या अल्लाह वाला बनो या तो फिर
जो अल्लाह के मुखालिफीन है पूरे तौर पे उन्हीं का बन जाओ। कुरान में अल्लाह ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम लाए हो तो फिर मुकम्मल तौर पे मुसलमान बनो। समझ, अगर इस्लाम का दावा कर रहे हो कि हम मुसलमान हैं तो फिर मुकम्मल तौर पे मुसलमान बनो। ऐसा नहीं कि चेहरा यहूदी जैसा, कपड़ा ईसाई जैसा, बात हिंदू जैसा, ये ऐसा नहीं चलेगा। इस्लाम ने एक उसूल दे रखा है, उस उसूल को आप फॉलो करते रहेंगे मुसलमान, नहीं फॉलो करेंगे आप अपने आप को कुछ भी कह लो, इस्लाम के नजदीक आप मुसलमान नहीं रह सकते। अल्लाह ताला इन बातों को समझने, इस पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। जी जी, एक जरूरी और अहम ऐलान सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इलाके में उम्रा और जियारत के लिए एक टूर जो रहबरे राह शरीयत खलीफा है हुजूर नेमत मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार नेमती साहब के क़यादत में ये बात जहन में रखिएगा। उमूमन उम्रा करने बहुत लोग जाते हैं, लेकिन उम्रा करने जाते वक्त ना उनका कायद कोई आलिम होता है, अगर कोई नाम नेहाद आलिम हुआ भी तो या तो वो बदअकीदा होता है, बदमज़हब होता है, या नहीं तो कम से कम पिलपिला जरूर होता है। पिलपिला समझते हैं? पिलपिला का मतलब अरे ठीक है कर लो, अरे ठीक है ठीक है ठीक है खा लो, अरे ठीक है पढ़ लो, समझ में आया ना? ये हो पिलपिला। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि ऐसा कायद अगर आप उम्रा और जियारत के लिए जा रहे हैं तो आपको मयस्सर है कि जो उम्रा के तमाम अरकान, तमाम जरूरियात, फराइज़ वाजिबात, सुननो मुस्तहब्बात को से आपको कदम ब कदम आगाह करता रहेगा, वो जो है शुरू हो चुका है। और उसकी जो है नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती के महीने में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें 95,000 यानी 95,000 आपको जमा कर देना है, जिसके तहत आपको 7 नाइट यानी 7 रात और 7 रात मक्का में और 7 नाइट मदीना में, यानी 7 दिन मक्का और 7 दिन मदीना में आपको मैसर होगा। एयर टिकट, उम्रा वीजा और 3 टाइम सुबह दोपहर शाम हलाल खाना, ये बहुत अहम चीज है। उमूमन वहां जाने के बाद हराम और हलाल की भी तमीज बहुत सारे लोग नहीं करते, वो नजदीक इमाम के पीछे भी नमाजें पढ़ते हैं। इसलिए ये जो कायद आपके साथ जाए, अगर आप इसके थ्रू जाएंगे तो ये कायद हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार नियामती साहब ये कायद रहेंगे जो आपके कदम कदम में दीनी रहनुमाई आपको करते रहेंगे। एयर टिकट वगैरह और दूसरे लवाजिमात भी आपको मिलेंगे। साथ ही अगर आप दिसंबर में जाना चाहें, इस साल के आखिरी महीने में, तो उसमें 85,000 रुपया आपको जमा करना होगा और जमा करने की आखिरी डेट 15 अगस्त है। 15 अगस्त तक अगर आप जमा कर देंगे तो आप अक्टूबर और नवंबर के महीने में उम्रा और जियारत के सफर से सरफराज हो सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको इस जियारत हरमैन तय्यबैन की तौफीक अता फरमाए और हम सबको कोशिश करनी है कि जो लोग वाकई जो है गनी है, मालदार है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि हाजिरी मदीना और दिगर मकामात की हाजिरी देकर, क्योंकि इन्हीं मकामात की हाजिरी से जो है हम अपने ईमान की बका, अमल में ताजगी पैदा कर सकते हैं। तो ये ऐलान खास था जो आपके गोशगुजार कर दिया गया। आप खुद भी सुने, अपने दोस्तों तक भी इस खबर को पहुंचाएं ताकि लोग अच्छे कायद के तहत अपने उम्रा और अपनी जियारत को पूरी कर सके। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।